हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल रेनबो। और मेरे जो हिबिस्कस प्लांट्स हैं बहुत ही बढ़िया फ्लावरिंग कर रहे हैं। तो मैं आपसे टाइम टू टाइम शेयर करती रहती हूँ मैं कौन सा फर्टिलाइज़र देती हूँ। और अभी मार्च महीना है तो ये अभी बहुत ही बढ़िया से फ्लावरिंग कर रहे हैं। तो आपको जो फर्टिलाइज़र देना है वो टाइम टू टाइम बदल बदल के देते रहना होगा। अगर एक ही तरह का फर्टिलाइज़र देंगे तो प्लांट को पूरा न्यूट्रिशन नहीं मिलेगा और वो अच्छे से ग्रोथ भी नहीं करेगा और फ्लावरिंग भी नहीं करेगा। तो कुछ ऐसे फर्टिलाइज़र है जो फ्लावरिंग के लिए ज़रूरी होते हैं, तो कुछ फर्टिलाइज़र होते हैं इसके ग्रोथ के लिए, तो कुछ होता है इसके हेल्थ और इम्यून सिस्टम स्ट्रॉन्ग करने के लिए। और किस प्लांट को किस टाइम कौन सा फर्टिलाइज़र देना है ये प्लांट को देखकर आपको डिसाइड करना पड़ेगा क्या फर्टिलाइज़र अभी ज़रूरी है। ये जो फर्टिलाइज़र मैं दे रही हूँ ये फ्लावरिंग के लिए बहुत ज़रूरी होता है और महीने में मैं एक बार देती हूँ, इससे मुझे बहुत बढ़िया रिज़ल्ट मिलता है। ये है बैलेंस्ड एनपीके। 2 ग्राम ही देना है और 1 लीटर पानी में मिलाकर आप पूरे प्लांट में स्प्रे कीजिए, तो इसका रिज़ल्ट बहुत ही बढ़िया होता है और मैं टाइम टू टाइम ये यूज़ करती भी हूँ। तो आपको बताती रहती हूँ फ्रेंड्स, आपके प्लांट में भी ऐसे ही बढ़िया फ्लावरिंग होगी। तो वीडियो को लास्ट तक देखिए, मैं पूरा ही फर्टिलाइज़र बताती जाऊँगी मार्च महीने में आपको क्या क्या फर्टिलाइज़र देना है। तो ये फॉलो करेंगे तो आपका प्लांट कभी भी फ्लावरिंग बंद नहीं करेगा, आपके प्लांट में कभी भी पीली पत्तियाँ नहीं होंगी और आपका प्लांट कभी भी ग्रोथ नहीं रुकेगा, कंटिन्यू ग्रोथ भी करता जाएगा और साथ में फ्लावरिंग भी करता जाएगा। तो मैंने ये जो प्लांट है इसको छोटे पॉट में लगाया है क्योंकि ये प्लांट छोटा ही है। और अगर किसी प्लांट को आप बड़े कंटेनर देते हैं तो क्या होता है, हिबिस्कस जो होता है कभी कभी फंगस का शिकार भी होता है। तो बड़े पॉट में पानी ज़्यादा लगता है, मिट्टी भी ज़्यादा होती है, मिट्टी ड्राई होने में टाइम लगती है और यही कारण होता है फंगस का। और अगर पानी देने में अगर गलती किया तो और भी प्रॉब्लम होती है, क्योंकि पानी अगर ज़्यादा देर तक मिट्टी में ठहरा रहा तो प्रॉब्लम होती है। तो हिबिस्कस को कैसी मिट्टी देना है इस पर और भी वीडियो में दिया हुआ है, तो मैं ये टाइम टू टाइम बताती भी रहती हूँ। तो ये है बनाना पील का फर्टिलाइज़र, आप अनियन पील का फर्टिलाइज़र भी दे सकते हैं और ये बहुत ही जल्दी बन जाती है और प्लांट में बहुत ही अच्छे रिज़ल्ट आते हैं इनसे। जो हमारे घर की ही चीज़ है इनसे हम अच्छे रिज़ल्ट पा सकते हैं, तो केमिकल क्यों यूज़ करना। अगर ज़रूरी है तो आप यूज़ कीजिए या आपको अगर इजी लगता है तो आप यूज़ कीजिए, लेकिन केमिकल का क्या रिज़ल्ट होता है फ्रेंड्स, एक ही बार काम होता है, दूसरा बार वो प्लांट को नुकसान भी करता है और मिट्टी को भी वो उपजाऊ नहीं रखता, क्योंकि मिट्टी में जो माइक्रोबियल होते हैं एक्टिविटी वो भी कम हो जाती है केमिकल यूज़ करने से। तो मैं हमेशा ऑर्गेनिक ही करने की कोशिश करती हूँ और प्लांट के ऊपर मैं जो स्प्रे करती हूँ वो कभी कभी केमिकल करती हूँ, जैसे एनपीके हो गया या दूसरा जो एनपीके है वो है 13-0-45, वो भी फ्लावरिंग के लिए अच्छी होती है। और पॉट की मिट्टी हमेशा क्लीन रखनी चाहिए। तो देखिए मेरे पॉट में कभी भी घास नहीं उगते, ये कुछ सीडलिंग उगे हैं, ये है जो सदाबहार के होते हैं, ये विंका के। तो विंका के सीडलिंग्स मेरे पॉट में अपने आप से ही उगे हैं, मैंने इनको रख दिया है। तो मिट्टी को पहले गुड़ाई कर लेनी होती है, इसके बाद ही फर्टिलाइज़र देना होता है। तो मिट्टी इस तरह थोड़ा ड्राई साइड में हो और बहुत ज़्यादा गुड़ाई करनी नहीं होती। तो मार्च महीने में अगर आपने प्लांट को सॉलिड फर्टिलाइज़र नहीं दिया है तो अभी दे दीजिए, ये प्लांट के लिए ज़रूरी होता है क्योंकि प्लांट ग्रोथ भी करेगा और साथ में फ्लावरिंग भी होगी। तो ये सॉलिड फर्टिलाइज़र मैंने वर्मी कंपोस्ट लिया है। वर्मी कंपोस्ट अगर नहीं है तो काव डंग कंपोस्ट दे सकते हैं, लेकिन ध्यान रहे काव डंग कंपोस्ट पुराना होना चाहिए, कम से कम 1 साल पुराना काव डंग कंपोस्ट ही यूज़ करें, नहीं तो प्लांट में जलने का ख़तरा होता है, क्योंकि काव डंग कंपोस्ट थोड़ा गर्म फर्टिलाइज़र होता है। और ये देखिए मैंने सीवुड दिया है और साथ में जो देती हूँ मैं वो है ह्यूमिक एसिड। तो ह्यूमिक एसिड प्लांट के लिए ज़रूरी होता है, ये रूट को स्टिमुलेट करती है, इनको एनहेंस करता है और प्लांट की जो मिट्टी है उसको उपजाऊ बना के रखता है। और सीवुड तो आप जानते ही हैं इसमें
बहुत सारे माइक्रो न्यूट्रिएंट्स होते हैं। और साथ में जो दे रही हूँ ये है एप्सम सॉल्ट। तो एप्सम सॉल्ट ज़रूरी होता है तो प्लांट के लिए, जो पत्तियों में इससे क्लोरोफिल अच्छे से बनने लगती है और प्लांट की ग्रोथ एप्सम सॉल्ट से बहुत ही तेज़ी से होने लगती है। तो महीने में एक बार देना ज़रूरी है। और एप्सम सॉल्ट हमारे प्लांट के लिए ज़रूरी पोषक तत्व होता है और एप्सम सॉल्ट की वजह से प्लांट में जो फोटोसिंथेसिस का सिस्टम होता है वो बहुत ही बढ़िया से चलने लगती है। तो आशा करती हूँ फ्रेंड्स मेरी वीडियो से ज़रूर हेल्प मिली होगी। तो इसी तरह आपका सपोर्ट बनाए रखें फ्रेंड्स, और मेरे चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कीजिए, लाइक शेयर और कमेंट कीजिए। वीडियो पूरा देखने के लिए थैंक यू फ्रेंड्स।